नमस्कार साथियों। आज मैं एक ऐसे विषय पर आपसे अपना विचार साझा करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरे दिल के ही नहीं बल्कि विश्व पटल पे कहें तो एक बड़ी ऊंची पायदान पर खड़ा है। वो है पर्यावरण का समस्या, पर्यावरण का संरक्षण। आज मैं सबसे पहले प्रकृति के सबसे उत्तम वरदान यानी जल के विषय पे और इसके संरक्षण पे आपसे विचार करना चाहता हूँ। देखिए, ये समस्या ऐसी है जो बढ़ती जा रही है, लेकिन हम लोग इस पे कोई गौर नहीं कर रहे जितना हमें करना चाहिए, या जो कदम हमें उठाने चाहिए वो हम नहीं उठा पा रहे। आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले ग्रेटा नाम की लड़की ने जब यूनाइटेड नेशन में दहाड़ के ये कहा था, हाउ डेयर यू, तो सब ने कितनी तालियां पीटी थी, कितनी वाहवाही की थी। लेकिन उसके बाद कितने वर्ष बीत गए, कितना जल बह गया, लेकिन हम कहाँ हैं। आज आप अपने शहरों में पाते हैं, अपनी सो कॉल्ड आप ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ जिसमें आप रहते हैं या बंगलोज़ में रहते हैं, पानी की समस्या है, गर्मी है, और इसमें तो वो एक विकराल रूप ले लेती है। हाल ही में मुझे ग्लोबल यूनिवर्सिटी ऑफ व्हाट्सएप से ये जानकारी मिली कि केप टाउन साउथ अफ्रीका का एक बड़ा शहर है, वहाँ पे पानी की भयंकर समस्या हो गई। अभी शायद उसमें सुधार हो गया होगा, लेकिन 2018 और 21 के बीच में वहाँ पे भयंकर समस्या थी। ऐसे ही मैक्सिको भी पानी की समस्या से जूझ रहा है। मेलबर्न का आने वाले कुछ वर्षों में वहाँ पे भी ये संकट भयंकर रूप लेने वाला है। तो क्या ये संकट हमारे यहाँ नहीं है? क्योंकि हमें गारंटी मिल रही हैं और ऐसे हमारे बीच में राजनेता हैं जो हमें मुफ्त का जल, मुफ्त का बिजली देने पे आमादा हैं। अब ऐसे राजनेताओं को पूछा जाए तो क्या इनके घर में कोई बावड़ी है, कोई नदी है, कोई पिताजी ऐसी विरासत में जल का ऐसा जलाशय इनके पास छोड़ गए हैं जिससे ये मुफ्त पानी और बिजली हमें बांटते रहेंगे? बिजली भी तो पानी से बनती है। आप देखिए तो हमारी पवित्र नदियाँ गंगा और जमुना वो कहाँ तक साफ़ हो पाई हैं। उनको हमने कितनी हद तक दूषित कर दिया है। यमुना तो हर वर्ष दिल्ली में चर्चा का विषय बनती है, लेकिन वह समय बीत जाने के बाद बात फिर वहीं की वहीं। गंगा जो है वो यूपी में कितनी साफ़ हुई है, ये एक दूसरा अध्ययन का विषय है। अभी हाल ही में मैंने एक सार्वजनिक जगह पे एक महानुभाव को ब्रश करते हुए पूरा नल खोल के वॉश बेसिन का देखा। ज़ुबान उतावली हो गई चलने को, लेकिन मैंने रोका, क्योंकि यहाँ किस किस को रोकेंगे, किस किस को समझाएंगे। वो एक ऐसे नहीं हैं, करोड़ों हैं। आप पहले अपने आप से प्रश्न पूछ के देखिएगा। आप आज की इस स्थिति में, जबकि गर्मियों में से हम गुज़र रहे हैं, कितने लोग हैं जो आपके घर में अपने वर्क प्लेस पे पानी का रिसाइकिल कर रहे हैं या उसको इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं? आपको प्रश्न का उत्तर खुद ही ढूंढना है और वो मिल जाएगा आसानी से। बच्चे
बड़े बूढ़े पूरा गिलास पानी का लेना है, 2 घूंट पीना और बाकी फेंक देना है। क्यों भाई, ये बाकी जल नहीं था? कई लोग आज भी आपको मिलेंगे जो अपने बंगले के अहाते, आंगन, सोसाइटीज़ में कारें धो रहे हैं सुबह सीधे पानी की सप्लाई से। तो संभलेंगे कब हम? साहब ऐसा है, गारंटी तो जीवन की भी नहीं है। और आप ये कहें ये गारंटी चलती रहेगी क्योंकि हम एक ऐसे देश में हैं, यहाँ कभी समस्या आ ही नहीं सकती, क्योंकि ये दूसरों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। इस धारणा को, ऐसे विचारों को, ऐसी सोच को हमें बदलना होगा और कुछ नहीं बहुत कुछ करना होगा, वरना आने वाले कुछ सालों में आप देखिएगा आप एक ऐसी समस्या से दो चार हो रहे होंगे जिसका उत्तर किसी के पास नहीं होगा। अभी भी आप देखते होंगे, सुनते होंगे, दिल्ली में, मुंबई में, जितने भी महानगर हैं, जो जलाशय हैं उनका स्तर घट जाता है, पानी की सप्लाई कट हो जाती है, कम हो जाती है। हम चीखने चिल्लाने लगते हैं। फिर दोष किसको देते हैं? राजनेता। अरे वो तो नेता हैं, वो तो बने इसलिए हैं कि आपसे वादे करेंगे और उसके बाद तो वो हमको मिलेंगे नहीं। लेकिन अपना आप जब हम संभाल नहीं पाएंगे तो बाहर से तो कोई आके संभालेगा नहीं। अब ये एक बड़ी अच्छी धारणा है हमारे बीच में कि हमारे बड़े बड़े नेता जो हैं वो भी आज के, हम लोग बहुत बहुत समझदार हैं, बहुत समझदार हैं, इतने बुद्धिजीवी हैं कि हमारा तो विश्व में कहीं जवाब नहीं है। साहब अगर घर में समस्या सर उठा रही है, उसके बारे में विचार तो करना होगा, उस पर रोक टोक तो होनी चाहिए, उस पर विचार अवश्य करना होगा और सिर्फ विचार नहीं, ठोस कदम उठाने होंगे, वरना का उत्तर अब आप खुद ढूंढ लीजिए। फिर अगली बार आपसे मिलूँगा तो प्रकृति के दूसरे वरदान को लेकर। नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।